आज हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक सर्किट। मैग्नेटिक सर्किट क्या होता है? तो जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट फ्लो करता है, ठीक उसी प्रकार मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स फ्लो करता है। जनरली हम लोग ये बोल देते हैं कि फ्लक्स फ्लो करता है, लेकिन वास्तव में एक मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स का क्रिएशन होता है और डिस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, एक डायरेक्शन में क्रिएशन होता है, फिर डिस्ट्रक्शन होता है, फिर क्रिएशन होता है दूसरे डायरेक्शन में, और फिर डिस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, ये एसी, जब हम एसी से मैग्नेटिक फ्लक्स को क्रिएट करें तो कंस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन, अगेन इन कंस्ट्रक्शन और अगेन डिस्ट्रक्शन, ये फिनोमेना बार बार रिपीट होते रहता है। ठीक है, तो जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट फ्लो करता है, वैसे मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स का क्रिएशन होता है। ठीक है, क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन होता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को कौन बनाता है? ठीक है, सपोज हम एक एल लेंथ का क्लोज्ड मैग्नेटिक सर्किट लिए और उसमें एन टर्न्स से एक वायर से, एक कॉपर वायर से एन टर्न्स से लपेट मार दिए और उस एन टर्न्स में आई एम्पियर का करंट फ्लो कराएं। तो ये यहाँ से हमको ये पता चला कि जो एन नंबर ऑफ टर्न्स और करंट का जो प्रोडक्ट है, वही रिस्पॉन्सिबल होता है मैग्नेटिक फ्लक्स को फ्लो कराने के लिए। हम जितना ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स और करंट बढ़ाएंगे, उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स किसी पाथ में फ्लो करेगा। ठीक है, अब इस एम्पियर टर्न को मैग्नेटोमोटिव फोर्स कहते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है करंट फ्लो करने के लिए, ठीक उसी प्रकार मैग्नेटिक सर्किट में मैग्नेटोमोटिव फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है किसी मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स के फ्लो होने या क्रिएट होने में। ठीक है, तो अब हम एक मैग्नेटिक पाथ लिए जिसका लेंथ एल है। ठीक है, और उसमें हम एनआई एम्पियर टर्न का मैग्नेटोमोटिव फोर्स अप्लाई किए। तो एक यूनिट लेंथ में, ठीक है, पर यूनिट लेंथ में कितना एम्पियर टर्न आया, ठीक है, वही होता है फील्ड स्ट्रेंथ, जिसका यूनिट एम्पियर टर्न पर मीटर होता है और सिंबल एच होता है। तो एच क्या है? एच है फील्ड स्ट्रेंथ, फील्ड स्ट्रेंथ जिसको हम एम्पियर टर्न पर मीटर में मेजर करते हैं। और ये क्या है? ये है मैग्नेटोमोटिव फोर्स पर यूनिट लेंथ। किसी मैग्नेटिक पाथ पर एक यूनिट लेंथ में कितना मैग्नेटोमोटिव फोर्स आया, ठीक है, एक यूनिट पे कितना मैग्नेटोमोटिव फोर्स होता है, वही फील्ड स्ट्रेंथ कहलाता है। ठीक है, अब फील्ड स्ट्रेंथ से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स डेंसिटी जनरेट करते हैं। सपोज एक मटेरियल है, वो उसका परमिएबिलिटी मीन्स कि वो एक मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक फ्लक्स को अपने से होकर कितना मैग्नेटिक फ्लक्स को अपने से होकर जाने देगा। ठीक है, कितना मैग्नेटिक फ्लक्स को अपने से होकर जाने देगा, कितना मैग्नेटिक फ्लक्स को परमिट करेगा, वही होता है परमिएबिलिटी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या हुआ? परमिएबिलिटी इंटू मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, या एच। ठीक है, या एच। तो एच इंटू परमिएबिलिटी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहलाता है, और इसका यूनिट क्या होता है? टेस्ला। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, अब एक मीटर स्क्वायर में सपोज बी वेबर फ्लक्स है, तो ए मीटर स्क्वायर में कितना वेबर फ्लक्स होगा? तो बी इंटू ए। ठीक है, बी इंटू ए। तो फ्लक्स का वैल्यू कितना हो गया? बी इंटू ए। और मीटर स्क्वायर कट गया, तो उसमें कितना, कौन सा यूनिट बचा? केवल वेबर। सो फ्लक्स का यूनिट क्या होता है? वेबर। ठीक है, जैसे करंट का यूनिट होता है एम्पियर, ठीक उसी प्रकार फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर। ठीक है, तो फ्लक्स इज इक्वल टू एन आई अपॉन एल म्यू आर ए, ये होता है फ्लक्स।
जहाँ पर एनआई क्या है, एनआई है मैग्नेटोमोटिव फोर्स, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है किसी मैग्नेटिक पाथ में फ्लक्स को फ्लो कराने के लिए। और एल बाई म्यू नॉट म्यू आर ए क्या होता है, वो मैग्नेटिक पाथ का एक प्रॉपर्टी है जिसके चलते वो मैग्नेटिक फ्लक्स को फ्लो करने या क्रिएट होने में अपोजिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो रिलक्टेंस क्या, और इसका नाम रिलक्टेंस होता है, इसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं। तो रिलक्टेंस क्या है, रिलक्टेंस इज द property of a magnetic material by which it opposes the flow of magnetic flux। ठीक है, फ्लो एंड क्रिएशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या करता है, अपोज करता है। दैट मीन्स कि रिलक्टेंस एस मैग्नेटिक मटेरियल का वह गुण है जिसके चलते वो मैग्नेटिक फ्लक्स को क्रिएट होने में या फ्लो होने में विरोध करता है। ठीक है, किसी मैग्नेटिक मटेरियल का जितना ज़्यादा फ्लक्स के प्रति विरोध है वो उतना ही हाईली रिलक्टेंस वाला मैग्नेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, सो हम एनआई बता दिए। एनआई क्या है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, जिसके चलते किसी मैग्नेटिक पाथ में फ्लक्स का क्रिएशन होता है। ठीक है, दूसरा, और इसका यूनिट क्या है, एम्पियर टर्न। दूसरा रिलक्टेंस क्या है, एल बाई म्यू नॉट म्यू आर ए। दैट मीन्स कि रिलक्टेंस किसी मैग्नेटिक पाथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और मैग्नेटिक पाथ का जो एरिया है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है और उसका परमिएबिलिटी के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जिस मैग्नेटिक पाथ का जितना ज़्यादा लेंथ है उसका उतना ज़्यादा रिलक्टेंस होगा, और जिस मैग्नेटिक पाथ का जितना ज़्यादा एरिया होगा, जितना ज़्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, उसका रिलक्टेंस उतना ही कम होगा। ठीक है, और ये एनालॉगस रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिकल सर्किट के सिमिलर है। ठीक है, तो यहाँ से हमको ये मिला कि फ्लक्स इज इक्वल टू मैग्नेटोमोटिव फोर्स अपॉन रिलक्टेंस, ये पता चला। जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या होता है, करंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अपॉन रेजिस्टेंस। ठीक उसी प्रकार मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है, फ्लक्स इज इक्वल टू मैग्नेटोमोटिव फोर्स अपॉन रिलक्टेंस। ठीक है, इसी को कभी कभी हम लोग ओम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक सर्किट बोल देते हैं, लेकिन ये लॉ ओम के द्वारा नहीं दिया गया था। चूंकि ये ओम के लॉ के द्वारा, ओम के इलेक्ट्रिकल सर्किट लॉ के जैसा ही है, इसीलिए इसको ओम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक सर्किट बोल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कुछ डेफिनेशन कि मैग्नेटोमोटिव फोर्स क्या होता है, इसका यूनिट क्या है, एम्पियर टर्न्स क्या है, रिलक्टेंस क्या है, और परमियंस और इलेक्ट्रिविटी क्या है, उसका डेफिनेशन। तो जैसा कि यहाँ दिया गया कि मैग्नेटोमोटिव फोर्स फ्लक्स को किसी मैग्नेटिक सर्किट से फ्लो कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, या ये मैग्नेटिक फ्लक्स को ड्राइव करता है एक मैग्नेटिक सर्किट में। ठीक है, ताकि मैग्नेटिक फ्लक्स उस मैग्नेटिक पाथ में फ्लो करे या क्रिएट हो। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है कि जब हम किसी एक यूनिट चार्ज को किसी एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक इलेक्ट्रिकल सर्किट में, इलेक्ट्रिकल फील्ड में ले जाते हैं, तो उसमें जितना काम किया गया वही काम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। दैट मीन्स कि एक यूनिट चार्ज को प्लेस ए से प्लेस बी तक ले जाने में किया गया कार्य ही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है। सिमिलरली मैग्नेटोमोटिव फोर्स क्या होता है, किसी मैग्नेटिक फील्ड में एक यूनिट वो पोल नॉर्थ पोल भी हो सकता है या साउथ पोल भी हो सकता है, एक यूनिट पोल को प्लेस ए से प्लेस बी तक ले जाने में किया गया कार्य मैग्नेटोमोटिव फोर्स कहलाता है। ठीक है, दैट मीन्स कि मैग्नेटोमोटिव फोर्स पर यूनिट पोल। ठीक है, जूल पर यूनिट पोल। इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है एम्पियर टर्न। जितना ज़्यादा हम करंट किसी कॉइल में फ्लो कराएंगे उतना ही ज़्यादा
फ्लक्स का क्रिएशन होगा, और किसी कॉइल का टर्न जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा वो फ्लक्स को कंपेल करेगा, किसी मैग्नेटिक सर्किट में ढकेलेगा। ठीक है। नेक्स्ट है रिलक्टेंस। इससे पहले ही बताया कि रिलक्टेंस क्या है। मैग्नेटिक फ्लक्स के क्रिएशन में वो अपोजिशन होता है जो एक मैग्नेटिक मटेरियल प्रोवाइड करता है। ठीक है। इसका फॉर्मूला L/μA। ठीक है। और ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के सिमिलर होता है। अच्छा, इसका यूनिट होता है एम्पियर टर्न पर वेबर, जो कि इंडक्टेंस के अपोजिट होता है। ठीक है, रेसिप्रोकल होता है। ठीक है। लेकिन इंडक्टेंस और रिलक्टेंस दोनों ही डिफरेंट क्वांटिटी है। ठीक है, दोनों ही टोटली डिफरेंट क्वांटिटी है। रिलक्टेंस को और अच्छे तरीके से डिफाइन करें तो यह किसी मैग्नेटिक पाथ में एक वेबर फ्लक्स को क्रिएट करने में जितना एम्पियर टर्न का ज़रूरत पड़े या जितना मैग्नेटोमोटिव फोर्स का ज़रूरत पड़े, ये उसका मेजरमेंट है। ठीक है। मीन्स एक वेबर फ्लक्स को अगर 10 एम्पियर टर्न का फ्लक्स को क्रिएट करने में 10 एम्पियर टर्न का ज़रूरत पड़ रहा है, तो उसका रिलक्टेंस 10 एम्पियर टर्न पर वेबर हो गया। सपोज एक और दूसरा मटेरियल लिए जिसमें एक यूनिट फ्लक्स को क्रिएट करने के लिए 1000 एम्पियर टर्न का ज़रूरत पड़ रहा है, तो उसका रिलक्टेंस हो गया 1000 एम्पियर टर्न पर वेबर। ठीक है। और सेकेंड मटेरियल क्या हुआ, एक मैग्नेटिक पाथ का बहुत ही खराब मैग्नेटिक मटेरियल हुआ। ठीक है। नेक्स्ट है परमियंस। जैसे कि रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस होता है, ठीक रिलक्टेंस का उल्टा परमियंस होता है। मीन्स ये एक मैग्नेटिक पाथ, ठीक है, फ्लक्स को फ्लो कराने के लिए और क्रिएट करने के लिए कितना रेडी है या कितना हेल्प करेगा, ये उसका मेजरमेंट है। ठीक है। परमियंस क्या है, इट इज़ द रेडीनेस ऑफ अ मैग्नेटिक मटेरियल टू फ्लो और टू क्रिएट द मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स को फ्लो कराने में मदद करता है। ठीक है। और नेक्स्ट है रिलेक्टिविटी। जैसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी बोलते हैं, वैसे ही स्पेसिफिक रिलक्टेंस को रेजिस्टिविटी कहते हैं। ठीक है। ओके, फिर वीडियो लंबा हो जाएगा, आज के लिए इतना ही।